श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 34 में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं और चैप्टर 4 में हम लोगों ने वर्स नंबर 16 पे हम लोग आके अटके थे। वर्स 16 एक बार देख लेते हैं। किम कर्म किम कर्मेति किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयस्येषु भाक्। तो वहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें कर्म के बारे में सिखाना पड़ेगा, कर्म के बारे में और अकर्म के बारे में सिखाना पड़ेगा। और हम लोगों ने देखा था कि अकर्म जो है वो जड़ता की बात नहीं हो रही है, अक्रियता की बात नहीं हो रही है, वो अकर्म की बात हो रही है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, और एटलीस्ट अर्जुन ये सोच रहा होगा कि कर्म का मतलब मूवमेंट, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट का मतलब अकर्म। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी, इसमें इतना तुम रहस्य क्यों बना रहे हो? ये ना कृष्ण तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तुम बहुत सब सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हो। एक्शन का मतलब जिस चीज में मूवमेंट हो, और इनएक्शन का मतलब जिसके अंदर में मूवमेंट ना हो। और इसके अंदर में वो बीच में तुमने वो पूर्वजों को भी लेके आ गए कि वो पुराने जो एंशिएंट सीकर्स थे, और उनको क्या एक्सपेरिमेंट इसके अंदर में करना पड़ा। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ अर्जुन वाचा करके कुछ आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन नेचुरल है ना, कि यदि हम किसी को बोलें कि भाई तुमको मैं अभी कर्म के बारे में समझाने वाला हूँ, तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्म का ऑपोजिट है। इतना इजी नहीं है ये बोलने के लिए। श्री कृष्ण वर्स नंबर 17 में बोलते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधवयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गतिः। श्लोक देखते हैं और एक बार। कर्मणो ह्यपि बोधवयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गतिः। राइट एक्शन क्या है, प्रोहिबिटेड एक्शन क्या है, और इनएक्शन क्या है, ये मैं जानना जरूरी है। और कर्म के जो तरीके हैं, कर्म का जो का मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है, वो बहुत डीप है। गहन का मतलब होता है इनपेनिट्रेबल, गहन का मतलब होता है डीप, गहन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू नो, वेरी डिफिकल्ट टू नो। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि गहनो कर्मणो गति ही का मतलब द इंट्रिकेसीज, द वेज ऑफ कर्मा, द पाथ ऑफ कर्मा, ये बहुत ही गहन है। गहन का मतलब डीप है, मिस्टीरियस है, वेरी डिफिकल्ट टू नो है। तो यहाँ वो तीन चीजों को इंट्रोड्यूस कर चुके, कर्म, विकर्मा और अकर्मा। एक्चुअली हम टीचर के पास क्यों जाते हैं, किसी भी टीचर के पास जब जाते हैं तो हम तीन चीजों के लिए जाते हैं। पहला होता है मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना है। दूसरा, मुझे पता नहीं कि मुझे सही पता है या नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना है। और तीसरा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे पता नहीं। मैनेजमेंट साइंसेस में इसके वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। मुझे पता ही नहीं कि मुझे पता नहीं। तो जब
ये तीनों के लिए, इन तीनों पे ये जो मुझे पता नहीं, जिसे पता कि पता नहीं, ये वाला जो है इसको ज्ञेय ज्ञेय बोलते हैं। तो अज्ञान है और ज्ञेय है। अज्ञान इज ऑफ टू टाइप्स अगेन। एक है जो जिसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है, पता है कि पता नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल के सिलेबस में ब्रह्म विद्या नहीं होता है, राइट? आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, ये नहीं होता है। आप यदि कोई कॉन्वेंट एजुकेशन में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ लें तो वहाँ आपको मॉरल साइंस जरूर पढ़ाया जाता है, बट दैट इज अबाउट मॉरलिटी एंड इट इज नॉट अबाउट नोइंग वन सेल्फ। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल नॉलेज क्या चीज के बारे में है? स्पिरिचुअल नॉलेज इज अबाउट आस्किंग, गेटिंग आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार डिस्कशन किया है। हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, what is the nature of this reality that I observe, and what will happen after I go, what will happen after death। ये 4-5 ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड कोई कहीं भी चले जाए तो यही क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने के लिए, जिसको खोजने की जो प्रक्रियाएं होती है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। रिलीजन जो है, जब ये टॉपिक छेड़ी ही है तो कंप्लीट कर लेते हैं कि रिलीजन जो है, रिलीजन है जो जिसमें डिसिप्लिन या फाउंडेशन बनता है। बिना इस फाउंडेशन का स्पिरिचुअलिटी आ नहीं सकती है। यदि कोई आपको ये कहे कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, he cannot go there. It is like saying that I have built the 5th floor of my house but I don't want to build my foundation, I will not have a foundation। मैं बिना फाउंडेशन का ही 5th फ्लोर बना के रखूंगा। So it is not possible। So religion, once you arrive at spirituality, you are not going to look at the foundation. You may discard the foundation, but when you are building the house, the foundation is necessary। But once the house has been built, when we have gone to the 5th floor, then you don't go and look at the foundation every day। You may choose to, you may not choose to, then it becomes a choice। फिर रिलीजन के साथ ऊपर और एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति का मतलब दैट विच इज क्रिएटेड बाय बिटवीन मेन। इस संस्कृति के अंदर में आता है मॉरल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, ये सारा, ये हर संस्कृति के साथ और हर समय के साथ ये बदलते रहता है। रिलीजन के जो बेसिक डिसिप्लिन्स हैं वो नहीं बदलते हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तो कभी नहीं बदलते, वो इटर्नल हैं। खैर वहां नहीं जाते हैं हम वो डिस्कशन अलग डिस्कशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 3 चीजों के लिए हम किसी टीचर के पास जाते हैं। ये नॉर्मल जो सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ज्योग्राफी, मुझे ना ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाने के बाद पता चला कि वहाँ एक एडवांस्ड फिजिक्स करके भी एक टॉपिक होता है। इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ टॉपिक भी होता है। तो एडवांस्ड फिजिक्स का टॉपिक जो मेरे लिए पता ही नहीं था, वो मेरे लिए ज्ञेय हो गया। दैट विच आई डिड नॉट नो, दैट आई डिड नॉट नो। और दूसरा, मुझे जाकर फिर मैं हिस्ट्री के क्लास में बैठा तो हिस्ट्री के क्लास में बताया गया कि अभी तक तुम जो जानते थे कि आर्य भीतर आए और वहां से आए और यहाँ से आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये गलत है। हमने अभी देखा कि आर्य ऐसे करके। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अ मिसकंसेप्शन हैज गॉट क्लियर्ड। सो व्हेनेवर वी गो टू एनी टीचर, whether it is for a normal जो productive knowledge के बारे में, or it is for the most productive knowledge which is called Brahma Vidya, the teaching has to follow these 3 things। Any teaching has to be for these 3 things। It has to be एक कि उसके अंदर में जो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे जानने के लिए। दूसरा, जिसके बारे में मुझे मिसकंसेप्शंस हैं उसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। और तीसरा, वो चीज जानने के लिए जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, मैं उस भर, मेरे लिए वो ब्लैक बॉक्स है। तो यहाँ श्री कृष्ण भी 3 चीज को रेज करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं इन द श्लोका, लेट अस गो बैक टू द श्लोका। वहां क्या बोल रहे हैं? कर्मणो ह्यपि बोधव्य। तो कर्म के बारे में तुमको जानना है। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म के बारे में भी जानना है।
अकर्मणश्च बोधव्यम। तो अकर्मणश्च, तो 3 चीज के बारे में उन्होंने मेंशन किया, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म क्या है, ये चीज क्या है? ये मुझे पता है कि विरुद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शन होते हैं, प्रोहिबिटेड एक्शन होते हैं, मगर ये क्या हैं, व्हाट आर द प्रोहिबिटेड एक्शंस, इसके बारे में मुझे नहीं पता। कर्म क्या है, ये मैं कुछ ना कुछ जानता हूं कि एक्शन इज इक्वल टू कर्मा, एक्टिविटी इज इक्वल टू कर्मा, हाथ पैर हिलाओ तो कर्मा। सो एक मेरे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन है, और अकर्म के बारे में जानने की जरूरत है। अकर्म नामक एक टॉपिक भी है, ये भी नहीं पता मुझे। तो 3 चीज के कारण मुझे क्लास में जाना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली एज वी गो टू स्कूल, वैसे ही यहाँ 3 चीजों को उन्होंने रेज किया। देखिए, कर्म हम लोगों ने जो देखा है ना, कर्म जो वर्ड है ये एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी तो लाइफ के अंदर में, जिस जीवन के अंदर में निहित है। बिना एक्टिविटी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया है पहले भी। क्षण के लिए, एक क्षण, क्षणमपि बोला हुआ था, राइट? तो एक क्षण के लिए भी हम बिना एक्टिविटी के रहते नहीं हैं। एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। When if you have ever seen the life passing from a person's body, आप यदि आपको ऐसा मौका हुआ हो कि आप पास में खड़े हैं और उस जो भी व्यक्ति थे वो धीरे धीरे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राण त्यागना, वो आप देखते हैं, तो आपको क्लियरली वो पॉइंट समझ में आ जाता है जहां वो एक्टिविटी थी और अब एक्टिविटी नहीं है। एंड यू नो कि ये समय, ये ट्रांजिशन हुआ। एक्टिविटी इज अ मार्क ऑफ लाइफ। तो लाइफ को, यानी एक्टिविटी को, यदि 2 भाग में तोड़ा जाए तो एक होता है कर्म और दूसरा होता है विकर्म। विकर्म के बारे में श्री कृष्ण बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं, और हम भी यहाँ उतना नहीं डीपली जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी विल टच अपॉन दैट, बट वी विल नॉट नीड टू गो देयर वेरी मच, बिकॉज द टॉपिक इज नॉट कर्म और विकर्म, द टॉपिक इज अकर्म। टॉपिक इज बीइंग एक्शनलेसनेस, अकर्म, इनएक्शन। फॉर दैट मैटर इसके बाद वाले ही श्लोक में वो बहुत कॉम्प्लेक्स, और भी कॉम्प्लेक्स कुछ बोल रहे हैं, टू हैव एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? वी विल कम टू दैट। तो नेक्स्ट वाले श्लोक में ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिडल और भी खड़ा कर देता है श्री कृष्ण। तो जब ऋषियों ने लाइफ को इवेल्युएट किया, तब इसको 2 भागों में कर्म को डिवाइड किया, एक जो कर्म है और दूसरा जो विकर्म है। तो पहले एक बार कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कर्म है जो उसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया। एक जो हमारा नित्य कर्म है, ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, जिसे किसी नियम के कारण करना पड़ता है, नैमित्तिक कर्म। और तीसरा होता है काम्य कर्म, काम्य कर्म। जब कर्म का डेफिनेशन जब हम ऋग्वेद से लेते हैं, तो वहां वेद के अंदर में कर्म का डेफिनेशन इज limited to the Uttar Mimamsa, which is called the actions which relate to certain rituals, वैदिक कर्माणि। तो ये वैदिक कर्माणि कौन से? नित्य कर्म कौन सा? नित्य कर्म इज आपका संध्या वंदनम करना, समिता दहनम करना, ब्रह्म यज्ञम करना, इसको अनुष्ठान या नित्य कर्म बोलते हैं, या अग्निहोत्र करना, औपासना की अग्नि को मेंटेन करना, ये सारे जो होते हैं इसको नित्य कर्म बोला जाता था। नैमित्तिक कर्म क्या है? जिसको एक नियम के कारण मुझे कर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जात संस्कार। एक पुरुष, एक व्यक्ति के, पुरुष मैंने बहुत पुरुष और स्त्री, इसके पूरे लाइफ में
मिनिमम 16 संस्कार होते हैं और सारे सब कुछ छोटे छोटे संस्कार को भी ले लें तो नियरली 60 संस्कार हम लोगों को फॉलो करने होते थे। जैसे ही बच्चा जन्मता है तो तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर में उसको नामकरण तुरंत ही हो जाता है। हम लोग आजकल 11 दिन 12 दिन के लिए वेट करते हैं, उसका नाम उसको तुरंत ही उसको बोल देना पड़ता है। अदरवाइज उसके अंदर में माया ऑलरेडी उसके पास्ट को ढाक चुकी है और उसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एन आइडेंटिफिकेशन। तो वो एक कर्म है। फिर कर्ण भेद है, जात कर्म है, उसके बाद कर्ण भेद है, चूड़ाकरण है, बाल के निकालने का, विवाह है। ये सारे कर्म नैमित्तिक किसी नियम के कारण से, किसी ऑब्लिगेशन के कारण से किए जाते हैं। और तीसरा होता है काम्य कर्म, मुझे कुछ चाहिए इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं विश्वजित यज्ञ करता हूँ, विश्वजित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वरुण यज्ञ, बारिश करवाने के लिए वरुण यज्ञ, ऐसे जो कुछ कर रहे थे इसको काम्य यज्ञ कहते हैं। तो काम्य, नैमित्तिक और नित्य। इन टुडेज वर्ल्ड हम लोगों में से शायद कोई ही अग्निहोत्र मेंटेन नहीं कर रहा होगा, उपासना अग्नि नहीं मेंटेन कर रहा होगा। जिन लोग संध्या वंदनम सबको करने की जरूरत है, संध्या वंदनम भी हम बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो संध्या वंदनम करना ये जो हमारे नित्य कर्म है वो उसकी बात। उसके अलावा हमारे लिए ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज है मुझे ऑफिस जाना है, मेरी ड्यूटी है वो। मुझे मेरे बच्चों को जो उनके लिए श्रेय है वो उनके लिए ला के रखना है। उनके पढ़ाई के लिए उनको कॉलेज या स्कूल भेजना है। तो ये यहाँ मैं ये इनको आई वुड लाइक टू क्लासिफाई दीज एज अवर नित्य कर्म। ऐसा कहा जाता है कि नित्य कर्म करने से आपको पुण्य नहीं होता है, ना करने से आपको पाप होता है। इट इज ऑब्वियस ना कि जब मैं मेरे बेटे के लिए उसको अच्छी स्कूल में भर्ती करता हूँ, मैं उसको यदि अच्छी कॉलेज में भेजता हूँ, मैं उसके साथ उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता हूँ, तो और यदि फिर मैं जाके कॉलर वॉलर उठा के उस मेरे लड़के को बोलूँ देख तेरे लिए मैंने ऐसा किया, तो वो बोलेगा ना ये तो तुम्हारा काम था, ये तो तुम्हारा काम था, ये तुम्हारा कर्तव्य था। मेरे कुछ पहचान के लोग मुझे बोलते हैं मैं ना मेरे बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता हूँ, और उसके अंदर में बहुत गर्व था कि वो करता है। अरे मेरे भाई, वो तेरे बूढ़े माँ बाप को देखभाल करना तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्तव्य है। उसमें तेरे को कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ना करने पर उसको हम लोग पाप जरूर कहेंगे। पाप का मतलब याद रखिए, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, बी डूइंग समथिंग व्हिच इज कॉन्शियसली अबाउट सेंटर्ड अबाउट मी, आई एंड आई वांट, आई एंड आई वांट। उसका डेफिनेशन हम लोगों ने पाप का इस भगवत गीता के लिए एटलीस्ट हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है। सो दैट इज वेयर द पाप कम्स फ्रॉम। नैमित्तिक कर्म जो है वो मेरी ऑब्लिगेशन के लिए है। मुझे उस शादी में जाना पड़ेगा, मुझे उस सोशल गैदरिंग में जाना पड़ेगा, नीचे कम्युनिटी की मीटिंग है उसमें जाना पड़ेगा। ये मेरे नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म है कि मैं ना नित्य कर्म को काम्य कर्म में बदल डालता हूं। मैं तेरे लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं, मैं तेरे लिए बेस्ट ड्रेस ला के दूंगा क्योंकि तू मुझे थैंक यू बोलेगा। तो थैंक यू बुलवाने के लिए जो मैं कर रहा हूं वो मेरे काम्य कर्म हैं, जिसके अंदर में मैं और मुझे मेरी कोई वांट निहित है। आई एंड आई वांट, आई एंड आई वांट, अहम ममा, अहम ममा। इसीलिए एक्चुअली फॉर दैट मैटर जब कोई नैमित्तिक कर्म करता है, पुराने टाइम के जो सब हमारे जो नैमित्तिक हवन करते थे, तो उसके अंदर में इदम न ममा बोलकर आहुति दी जाती थी। ये मेरा नहीं है, मैं आई एम गिविंग इट अप, आई एम गिविंग इट अप। और संन्यास लेने के समय विरजा हवन करके, विरजा होमम करके एक हवन होता है, उसके अंदर में स्वाहा देते समय वो हर एक चीज के लिए वो बोलते हैं कि मैं ये लो क्रोध, इसे ये मेरा नहीं है, इदम न मम स्वाहा। ये लो लोभ, ये मेरा नहीं है, इदम न मम स्वाहा। एक एक करके सारे रिपुओं को, सारे अटैचमेंट्स को, सारे सब कुछ को एक एक करके उसके उस आग में सिंबॉलिकली उसकी आहुति दे देते हैं। तो इदम न ममा। मगर हम लोग अटके हुए कहाँ?
हम लोग अटके हुए हैं अहम ममा, आई वॉन्ट, आई मी माइंड, आई मी माइंड। तो इसके बाहर जब हम निकलते हैं तो क्या होता है कि एक्टिविटी को ये उन्होंने कर्म बताया, राइट। अब दूसरा आ गया विकर्मा। तो विकर्मा के बारे में क्या है? विरुद्ध कर्मा इति विकर्मा, जो कर्म प्रोहिबिटेड है। अब कौन सा कर्म प्रोहिबिटेड होता है? प्रोहिबिटेड कर्म जो है, हम आमतौर से देखा जाए नॉर्मल हमारे जो डे टू डे लाइफ में, प्रोहिबिटेड कर्म कहां से आता है? लॉ से आता है, नॉट फ्रॉम द मॉरल सेंस, नॉट फ्रॉम द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इट कम्स फ्रॉम द लॉ। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लीगली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या व्हाट इज it is not about right and wrong. Law is about what is allowable and what is not allowable. विरुद्ध कर्म लीगैलिटी की बात नहीं कर रहा है, विरुद्ध कर्म बात कर रहा है अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड आई डू समथिंग which I know is wrong in most cases, let us say in most cases, कि झूठ बोलना हम लोग जानते हैं कि खराब है, राइट। तो जो काम गुरुदेव बोलते हैं कि एनी एक्शन दैट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड विकर्मा। हमारी जर्नी क्या है? हमारी जर्नी 84 लाख योनियों से जाकर कहाँ जा रही है? इट इज गोइंग टूवर्ड्स मर्जर, इट इज गोइंग टूवर्ड्स फाइंडिंग वन सेल्फ, it is going towards that ideal, the highest possible ideal of collective divine consciousness, ईश्वर। इस जर्नी के अंदर में anything that is taking you towards that journey is an activity. Anything that takes you away from it is vikarma. एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, अक्रियता के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं होती है, एंड हेंस इट हैज नथिंग टू डू विथ योर इवोल्यूशन। व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, निद्रा अवस्था, तीन अवस्था है हमारे, निद्रा अवस्था है, स्वप्नावस्था है, जागृत अवस्था है, एक चौथी अवस्था है जिस अवस्था में मैं अपने तीनों अवस्थाओं को एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, उपदृष्टा के हिसाब से देख सकता हूं, उसको तुरीयावस्था बोलते हैं। खैर हम लोग नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, हमारे पास तीन अवस्थाएं हैं। तो जब हम निद्रा अवस्था में रहते हैं, जिसे आजकल डीप स्लीप बोलते हैं, इन टुडे साइंस द ड्रीम स्टेट हैज REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, जिसके अंदर में आंख के अंदर में बहुत रैपिडली हमारे जो आई बॉल्स है वो मूव करते हैं, एंड यू आर ड्रीमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारा EEG लेकर टेस्टिंग किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों को कोई EEG की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिना ही उन लोगों के बहुत कीन पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से उन लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया था। तो वो उधर से उन लोगों ने ये निकाला कि डीप स्लीप में जब हम रहते हैं तब हम कॉन्शियस ही नहीं रहते हैं। हमारे जो इनवॉलेंटरी जो एक्शंस नेसेसरी है हमारे बॉडी को चालू रखने के लिए, जो जिससे ना तो कर्म है ना कर्मफल है, वो एक्शंस ही चालू रहते हैं। हमारा माइंड खत्म हो गया होता है, हमारे फिजिकल इंद्रिय खत्म हो गए होते हैं, हमारे इंटेलेक्ट खत्म हो गई होती है। तो ये अवस्था में हमारी कोई इवोल्यूशन भी नहीं हो रही है, ना हम नीचे की ओर अधपतन भी हो रहा है। वी डोंट गो डाउनवर्ड, वी डोंट गो अपवर्ड। Activity alone can lead to movement, and when we say here movement, we are talking of movement either towards our evolution or movement away from our own evolution. And that activity alone is visible. See, what is in my head, what is in my mind, what is in my intellect, all of that वो सिर्फ मेरे एक्टिविटी से ही विजिबल होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्टिविटी क्रिएट्स द मैन। तो मैं किस तरह का मैन कल क्रिएट करूंगा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट आई डू नाउ। हमने पिछली बार बात किया था कि द ब्लूप्रिंट ऑफ माय टुमारो इज बीइंग क्रिएटेड राइट नाउ। मैं जो अभी कर रहा हूं उसकी ब्लूप्रिंट मैं कल के लिए तैयार कर रहा हूं। सो
जो एक्टिविटीज मुझे इवोल्यूशन की ओर ले जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। जो मुझे इवोल्यूशन से हटाती हैं, जो मुझे बैकवर्ड ले जाती हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या फिर विकर्म। दोनों ही कर्म हो या विकर्म हो, इट अराइजेज आउट ऑफ थॉट। जो भी आप कर्म करते हैं पहले वो थॉट में कर लेते हैं, and then from the thought comes the action is nothing but the physical manifestation of action of thought कहां से आता है? थॉट आता है फ्रॉम डिजायर। डिजायर्स कहां से आते हैं? पास्ट इंप्रेशंस। अब क्या हुआ? ये चेन बन गया, इंप्रेशंस, पास्ट इंप्रेशंस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वासना, राइट? तो वासना से डिजायर के रिलेटेड थॉट का एक्शन से क्या हुआ? एंजॉयमेंट। whichever way, enjoyment means both sides, हाँ? sorrow, happiness and sorrow both are enjoyment। भोक्तृत्व। मैं यहाँ enjoyment not in the English sense, मैं यहाँ enjoyment तो मतलब to get the fruits of भोक्तृत्व की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ वो भोक्तृत्व आता है। भोक्तृत्व आया तो क्या होगा? घूम के वापस और एक डिजायर, और ये साइकिल हम एक चालू रखते हैं तो हमारी जो वासनाएं हैं वो डीपर होते जाती है। एक सॉफ्ट बेड ले लीजिए, और उस बेड पे सेम जगह पे आप रोज सोइए। कुछ दिनों के बाद उस बेड के वर आपका आकार वहां बन गया होता है एज एन इम्प्रेशन। हम वही क्रिएट कर रहे हैं फॉर आवरसेल्व्स। तो हम जब ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के अंदर में, उसकी कंस्ट्रक्ट के अंदर में ये इंप्रेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो क्या होता है? इंप्रेशंस और भी स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वहां से डिजायर्स और भी निकलती है। डिजायर्स को क्या होता है? थॉट में ट्रांसफॉर्म होता है। थॉट को फिर हम लोग एक्शन में डाल देते हैं। तो कैसे तोड़ें इसको? थॉट को सप्रेस कर दो, विल नॉट वर्क। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं 31 ऑफ मार्च को मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। 1 तारीख को मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। 31 को क्या करता है वो व्यक्ति? एक साथ 15 पी जाता है, राइट? क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके अंदर में वो टेस्ट अभी भी है। वो थॉट जो है उसको सिर्फ हटाने से डिजायर नहीं हटा है। तो हमें एनालिसिस उसकी करनी है कि वो रिएक्शन क्या था, इससे जो मुझे फीलिंग हुई, वो फीलिंग वॉज इट हैप्पीनेस और वॉज इट नॉट हैप्पीनेस। एंड बाय ह्यूमन नेचर, हमारा ह्यूमन नेचर ही है कि यदि एक्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस है और यदि उसके ऊपर कोई वाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस हमें मिलता है तो वाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस की ओर हम ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो देयरफॉर द होल ऑफ भगवद गीता इज टेलिंग यू दैट डोंट गेट स्टक इन दीज हैप्पीनेस और सो कॉल्ड हैप्पीनेस, जो कि हैप्पीनेस है ही नहीं, सुख है। इस सुख में मत फंसो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद देने का प्रॉमिस कर रहा हूं। आनंद जो कि बहुत हायर लेवल का है, तो तुमको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सिगरेट का जो एग्जांपल लिया था वो विकर्म था। हम कर्म की भी बात करते हैं तो वही करते हैं। मैं अभी बहुत बड़ा हवन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कल आ जाइएगा। हम लोग उसके बाद फिर बहुत अच्छा मैंने कुक भी ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग वहां कुछ बहुत बढ़िया खाना भी खाएंगे। क्या कर रहे हैं? काम्य कर्म तुरंत यहाँ जनरेट कर लेते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूं तो ऑफिस जाने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? आई एम एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन। मिलता नहीं है वो अलग चीज है, और जब मिलता नहीं है तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट डिजेक्शन। तो ये जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए द प्रिस्क्रिप्शन दैट श्री कृष्णा गिव्स इज वेरी सिंपल। एग्जामिन द रिएक्शन इन योर बॉडी, examine the reaction in your mind, examine the thought that is generating this whole sequence.
एग्जामिन, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट एग्जामिनिंग, उसकी पावर कम हो जाती है, उसकी पावर तब इमीडिएटली कम होने लगती है. सो ही हैज गिवन अस टू वेरी बिग फॉर्मूले अभी तक. एक है कि चूज वन स्मॉल एरिया ऑफ योर लाइफ and act in that small area of your life completely selflessly, whether you get anything out of it or not, it does not, you don't care two hoots. एक थोड़ी सी, वो क्या है, एक छोटी सी भाषा में क्या बोलते हैं, फूटी कौड़ी का भी मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है. किसी ने मुझे अभी बीच में व्हाट्सएप भेजा था, फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से ढेला, इत्यादि इत्यादि, कैसे वो हाउ डिड द करेंसी, द वेरियस नेम्स ऑफ वेरियस करेंसी, वो रुपया तक जो होता है उसके, बहुत सुंदर भेजा था उसने. तो खैर, हम यदि फोर्स करते हैं ना स्टॉप करने के लिए, तो क्या होता क्या है, चैप्टर 2 वर्स 59 आप एक बार खोल लीजिए. चैप्टर 2 वर्स 59 में विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः बोला निराहारस्य देहिनः बोला हुआ था. रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, राइट. यानी विषयों को, अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करने से, निराहारस्य इज एन एग्जाम्पल, उपवास करके फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट जो है, सेंस ऑब्जेक्ट जो है, उससे अपने आप को दूर रख सकता हूं. मगर मेरा मन का क्या, मेरे जीवा के अंदर में वो टेस्ट अभी भी है, वो टेस्ट उतने सहज से नहीं जाता है. तो इसके लिए वो इम्प्रेशन जो है, वो बेड के ऊपर में, उस इम्प्रेशन को हटाने के लिए आपको वो बेड पे पहले सोना बंद करना पड़ेगा. मैं सोऊंगा भी और ये भी सोचूंगा कि वो इम्प्रेशन खराब निकल जाए, दोनों नहीं होने वाले हैं. बोथ कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम. सो वी स्टार्ट वर्किंग एट आवर रिएक्शन लेवल. जिस रिएक्शन के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, उस रिएक्शन के बारे में मैं ये सोचता हूँ, हाँ क्या एंजॉयमेंट है, इश क्या कितना कड़वा है. ये रिएक्शन के अंदर में किसको कड़वा लगा, सो दैट इज द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ही इज गिविंग. सो वन प्रिस्क्रिप्शन ही गेव अस कि एक छोटा सा लाइफ के अंदर में कोई भी एक छोटा सा पीस ले लो, और उस पीस के अंदर में कंप्लीटली विथ नो इंटरेस्ट इन द रिजल्ट and no desire for the fruits of the result of that action, go and do that action, and then examine what is happening inside you. And again now he is saying, when in the other areas, wo to ek area ho gaya, and in the other areas where you are not working selflessly, you still have a desire for your action, then when you start getting the result, which is good or bad, when you look at that result, rather which is successful or unsuccessful, and then you look at it and you look at that result very carefully and you say, am I really getting happy? Is this happiness going to last? Will this happiness be continuous over a period of time? Sukhi Krishna says, you want all that? For that, then you have to do something completely different. उसके लिए तो तुमको दूसरी ही चीज करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि यहाँ ये तुमको यदि सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनिंग, रियल हैप्पीनेस यदि चाहिए, एंड भगवत गीता इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, भगवत गीता इज ऑल अबाउट एक्शन एंड हैप्पीनेस, भगवत गीता इज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ. सो ये जब हम when we are looking at that real happiness, तो ये धीरे धीरे अपने एवरी एक्शन का यदि हम इस एनालिसिस कर सकते हैं, तो we start purifying the action automatically. And the moment the actions start getting purified, then the thought behind the action starts getting purified, the motive behind the action starts getting purified, then the desire itself starts getting smaller, 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 smaller. देखिए, एट अ सुपरफिशियल लेवल, यहां तो हम लोगों को 3 चीज के बारे में बताया था. अकर्म के बारे में डिफाइन नहीं किया है, अकर्म के बारे में बाद में श्री कृष्ण बोलने वाले हैं. फॉर दैट मैटर, इस चैप्टर का मूल तत्व अब शुरू होता है. जब कोई विषय बहुत गहरा होता है, तो उस विषय को के पॉइंट तक शिष्य को ले आने के लिए उसकी प्रिएम्बल करना जरूरी होता है, राइट?
यदि मुझे मैराथन में यदि 40 किलोमीटर दौड़ना है तो पहले तो 1 किलोमीटर स्पीड में दौड़ना सीखना पड़ेगा, उसके बाद 5 किलोमीटर जॉगिंग करना सीखना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी तरीका हो सकता है। एवरी स्पोर्ट होगा, एवरी any exercise you want to do, anything you want to do in life, there is a process by which we can do this. There is a process to build flexibility in our own body. रामदेव महाराज जी अपना दाहिना पैर बाएं कंधे पे रख सकते हैं, आप और मैं नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों से धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते 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 ये ऊपर लेके आए। सो ये जो हमारे so therefore he explains to us what is karma, which is therefore actions for which a result is looked at, whether it is nitya karma, whether it is naimittika karma, or whether it is kamya karma. And he tells us what is vikarma, which is karma to be avoided, prohibited karma. अकर्म तो अब शुरू होगा, नेक्स्ट वाले वर्स में वो हमें अकर्म के बारे में बताएंगे। और फिर लास्ट 3 वर्ड जो है, लास्ट 3 वर्ड जो है इस श्लोक के, गहना कर्मणो गति ही, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। एक लोक कथा है, शायद ये तमिलनाडु से है या आंध्र प्रदेश से है। रिमेंबर दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्शंस ऑफ वेरियस स्टोरीज इन आवर कल्चर, एंड स्टोरी टेलिंग हमारा कल्चर का एक अंश था। पहले कथाकार घूमते थे और वो घूमते घूमते कहानियां बताते थे। उस कहानी में वो ये जरूर बताते थे कि पिछली बार मैंने जब सुना था, मगर जब इस बार जो वो जब कहानी बता रहे हैं तो उस कहानी में कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। जैसे, और इसीलिए जब जो नैमिषारण्य के अंदर में जहाँ सारे पुराण रिसाइट हुए, वहाँ कहानी ऋषियों ने ही बोल रहे हैं, रोम हर्षणा, या कुछ बोलते हैं लोम हर्षणा, मीनिंग इज द सेम। यानी लोम या रोम का मतलब होता है बॉडी हेयर, जिसको जो आपके बॉडी के हेयर के रोंगटे खड़े कर सकता है, वैसा सुत आकर कहानी सुना रहा है। रोमहर्षण, ऋषि रोमहर्षण सुत के रूप से आकर कहानी सुनाते हैं। तो ये याद रखिए कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये लोक कथा है, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। तो ऐसे ही बताते हैं कि कहानी है कि कर्ण जो है वो बहुत तेजी से रथ लेकर जा रहे थे, और उस तेजी से रथ से जाने के समय, बहुत तेजी से जाने के समय एक वाइब्रेशन होता था, क्योंकि 4 घोड़े बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं। और बाजू में एक रोड के किनारे पे एक छोटी लड़की एक घड़ा दूध लेकर, सर के ऊपर में घड़ा दूध का रखकर वो खड़ी थी। वाइब्रेशन इतना जोर का हुआ कि उसका हाथ फिसल गया, वो घड़ा वाइब्रेट हुआ और वो घड़ा नीचे गिर गया, टूट गया, दूध सारा निकल गया। तो बच्ची चिल्ला के रोने लगी। तो कर्ण ने रथ रोका, रथ रोक कर वापस आया और उसने बोला क्या हुआ? तो बोला मेरा दूध का क्या करूं मैं, और मुझे यदि दूध नहीं लेकर जाऊंगी तो मम्मी मुझे मारेगी, मम्मी मुझे बहुत जोर से मारेगी। तो इसीलिए तो कर्ण कहता है कोई बात नहीं, देखो उधर से एक छोटा एक वो जो देखो उसके पास और एक एक्स्ट्रा घड़ा है, वो घड़ा लेकर आ जाओ। तो उसने घड़ा मांग के लेके आया और उसने भूमि से जो मिट्टी थी वो मिट्टी उठाई, और इतने उसके बाहुबल था कि उसने मिट्टी को ऐसे जोर से निचोड़ा कि दूध वापस उस घड़े में भर गया। अच्छा किया फिर खराब किया? तो अच्छा किया खराब किया? ऑब्वियसली अच्छा किया, कर्म अच्छा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। भूमि देवी को उस दूध की टेस्ट लग गई थी और उनको गुस्सा आया कि इसने मेरा प्राप्त भूमि मेरे से खींच लिया, और इसीलिए उन्होंने उसी रथ के पहिए को ऑन द 18th डे, ऑन द 17th डे उस पहिए को पकड़ लिया। अब क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस?
तो काम जो कर रहा था वो अच्छा था, उसका कॉन्सिक्वेंस खराब निकला। तो इवन एट अ सुपरफिशियल लेवल में, तो स्पिरिचुअल लेवल में अकर्म विकर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जो नॉर्मल डे टू डे एक्शन देख रहे हैं, इनका भी कॉन्सिक्वेंस कहां तक जाता है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तो महाभारत का युद्ध ये इसलिए हुआ कि पांडवों को अपनी जमीन चाहिए थी। पांडवों को जमीन क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की। द्यूत करना अच्छा था या बुरा था? ऑब्वियसली बुरा था। मगर द्यूत करने के लिए क्या करना पड़ा था? उसके पहले क्या था? बोले बहुत सारा धन इकट्ठा करना पड़ा था, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। वो अच्छा था या बुरा था? वो तो अच्छा था। तो ऐसे करके आप जाएंगे तो ये तो अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा के अंदर में ऐसे फंस जाएंगे। सो वी कांट पॉइंट आउट द एक्चुअल कॉज एंड द एक्शन। इतना हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। सो ये जो हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए सुपरफिशियल लेवल में भी जो कर्म का है, इसके हर एक, फॉर दैट मैटर सीता का अपहरण, सीता ने एक भिक्षु को, एक साधु को खाना दिया, अच्छा कि बुरा? बोले अच्छा था। साधु को भिक्षा देना अच्छा काम है। बाहर गए, लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो वो अलग चीज है, बट एनीवे सो वो उन्होंने भिक्षा दी तो उनका अपहरण हो गया, खराब। तो गुड एक्शन बैड रिजल्ट, बैड एक्शन गुड रिजल्ट। हमें पता नहीं चल रहा है कि कॉन्सिक्वेंस कहां तक जा सकता है ऑन अ डे टू डे लाइफ। एट a spiritual level the complexity obviously increases। तो ये जो हमारे अंदर के, सो देयरफॉर इसके अंदर में जो निहित सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरी कहानी के अंदर में हम लोगों को पता क्या चलता है कि देखिए कॉज एंड इफेक्ट ट्रेस करके बैठना डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, कैन आई हैव द प्योरेस्ट मोटिव? एंड व्हाट इज द प्योरेस्ट मोटिव? द प्योरेस्ट मोटिव इज टू बी सेल्फलेस। इससे और प्योर मोटिव हो ही नहीं सकता है। द प्योरेस्ट मोटिव is to become completely selfless। वो मोटिव के लिए यदि हमको काम करना है, और याद रखिए हम लोगों ने ये भी बोला था कि ये उसके लिए एक स्टेप नीचे ले जाइए। बोलिए एटलीस्ट प्योरली फुल्ली सेल्फलेस का मोटिव नहीं कर सकते हैं तो एक काम के ऊपर में फुल्ली सेल्फलेस काम करेंगे, बाकी काम में हाईएस्ट आइडियल को सेट करके काम करेंगे। अपना जो लाइफ का हाईएस्ट आइडियल है, उस हाईएस्ट आइडियल को के पास हम जब जाएंगे तब उस आइडियल के लिए काम करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू गेट देयर एंड व्हाइल गोइंग देयर टू लीड एन इंस्पायर्ड एंड इंस्पायरिंग लाइफ इज व्हाट भगवद गीता इज। और जब हम ऐसे करके लाइफ जीने लगते हैं ना, तो एक समय आएगा जब हम अपने आप के अंदर में देखना भी चालू करेंगे, ज्ञान तपस अपने आप चालू हो जाएगा। और वहां जब भीतर देखेंगे ना, तो अपने आप को देखेंगे और बोलेंगे मैं ही वही हूं, आई एम दैट, सो हम। कोई सवाल हो तो बताइएगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल आए हैं। तो एक सवाल है कि इज एग्जामिनेशन रिलेटेड टू साक्षी भाव? एग्जामिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू साक्षी भाव। एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू डूइंग मनन ऑन द एक्शंस, डूइंग मनन ऑन द एक्शंस, जिसका हम लोगों ने पहले देखा है श्रवणन मननन निदिध्यासन। ये मनन करना कि व्हाई डिड आई डू दिस एक्शन, why did I not do this action, why was this action difficult for me, is this action something that I should do in the future, etc etc etc। ये जो हम करने लगेंगे इसका हम लोगों का मतलब होता है टू एग्जामिन। डिजायर और वासना, वासना इज द इंप्रेशन लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ द डिजायर। ये इंप्रेशंस जो है ये over a period of time become stronger and stronger, and then they send out threads of what is called desires, thoughts। हम लोगों ने पहले भी देखा है लैडर ऑफ फॉल के अंदर में, हम लोगों ने वर्स 62 63 के अंदर में देखा था कि क्या है कि जब हम विषय के बारे में सोचते हैं तो विषय से हमारा सोचना शुरू होता है, सोचने से हमको अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर
व्हाट इज द जर्नी ऑफ उपदृष्टा टू महेश्वर? उपदृष्टा टू महेश्वर वाला जब श्लोक आएगा तब हम वहां बहुत डिटेल में उसके बारे में जाएंगे। हम अभी इसका हमने उल्लेख किया था। एक्चुअली मेरी एक कोशिश हो रही थी इस पूरे स्वाध्याय में कि मैं आगे के किसी श्लोक का इसके अंदर में ना मेंशन ना करूं, तो एंड आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू डू दैट, क्योंकि देखिए गीता एक इंटीग्रेटेड किताब है। इसके अंदर में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। गीता हैज नो कॉन्फ्लिक्ट in any of its chapters because they all talk the same language in some way or the other. It is our understanding that is sometimes कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं रहता है। So इसीलिए मैं बाद के श्लोकों को सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा था कि ये ना आए, मगर ये उपदृष्टा उस समय इतना उपयुक्त था कि अचानक से वो आ गया। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में विश्लेषण करेंगे। इतना एटलीस्ट समझ लें कि हमारे लिए उपदृष्टा है, हमारे शरीर के अंदर में एक उपदृष्टा है। देहो देवालय प्रोक्तो करके बोला हुआ है। चमत्कार कौन सा कर्म है? चमत्कार का मतलब मैं नहीं समझा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कॉल्ड अ मिरेकल, तो ये मिरेकल का मतलब होता है, जो हमने पिछली बार भी देखा था कि मिरेकल, हम जिसको मिरेकल समझ रहे हैं वो भी प्रकृति के अंदर में ही है। प्रकृति के बाहर कुछ मिरेकल नहीं हो सकता है। तो हम वो प्राकृतिक नियम को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मिरेकल है। किसी एक फेमस साइंस फिक्शन आर्थर सी क्लार्क ने कहीं लिखा था कि एडवांस्ड साइंस इज एज गुड एज मैजिक। सो एडवांस साइंस का मतलब, यदि मैं एक वो जो निएंडरथल मैन है, जो केव मैन है, उसको मैं अचानक से एक टॉर्च दिखा दूं तो उसको तो मैजिक ही लगेगा ना, क्योंकि उसके समझ में वो साइंस है नहीं। वो तो फिर वो पिक्चर भी ड्रॉ कर लेगा कि एक देवता आया था जिसके हाथ में अग्नि फटक से आती थी और निकल जाती थी। So what we are thinking in terms of what is a miracle is just the simple thing that we have not understood the science behind that particular miracle, और कुछ नहीं। Kindly share the symptoms of upadrashta. Sorry, I've just now told you कि उस विश्लेषण में अभी नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने जाएंगे वापस। और कर्ण का एग्जाम्पल के अंदर में वो लोक कथा है। वो लोक कथा के अंदर से मैं ये समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि साधारण कामों के अंदर में ये चमत्कार नहीं था, ये उसका बाहुबल था कि उसने वो मिट्टी को दबा के दूध वापस निकाला। वो चमत्कार नहीं था। और पृथ्वी का रिएक्शन, पृथ्वी को जिंदा करके उसको एक रिएक्शन लाना, ये कहानी है। मगर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एक्शन हम एपरेंटली मुझे अच्छा दिख रहा है, उसका एपरेंट एक्शन जो अच्छा है, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अच्छा नॉट नेसेसरी कि अच्छा हो। कंस को मारना अच्छा है। कंस का मारने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मथुरा को जला दिया जरासंध ने, बुरा हुआ। मथुरा का जलाने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? द्वारका नगरी बनी। द्वारका नगरी, तो द्वारका नगरी बनना क्या था? अच्छी बात थी। द्वारका नगरी नहीं बनती तो यादव कुल जो है वो समुद्र के किनारे जाकर अपना सत्यानाश नहीं करते, कॉन्सिक्वेंस खराब था। सत्यानाश यदि नहीं करते तो इस धरती पर यादव कुल को नाश करने के लिए और कोई उपाय ही नहीं था, तो नाश भी अच्छा था। मगर उस नाश का फल क्या निकला कि उनकी जो स्त्रियां थी उनको उनका बलात्कार हुआ। Now you see, therefore, what is good, what is bad, what is good, what is bad, ये हम गुड और बैड के जब परे चले जाएंगे, जब हम स्पिरिचुअली इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में चले जाएंगे, तो ये और भी कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये बताने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि गहनो। ये है कि क्या कह रहे हैं लास्ट 3 वर्ड्स में हम लोगों को क्या बोलते हैं कि गहना कर्मणो गति ही। सो गहना का मतलब डीप, राइट, इम्पेनिट्रेबल। सो इसीलिए वो इसको डिस्क्राइब ही कर रहे हैं कि देयरफॉर हम सुपरफिशियल लेवल में इसकी इतनी डिफिकल्टी यदि समझ में आ रही है, तो जब हम स्पिरिचुअल लेवल में अकर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये डिफिकल्ट लगने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इसको प्रैक्टिस करने में और भी डिफिकल्ट होने वाला है। कल भी मैंने बताया था कि कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि the journey is very simple, and there are some people who will tell you that I will make it very simple for you.
Neither of these is actually true. This is not an easy journey. It is only for those who have that strong desire. Mumukshibhi, mumukshu ke bare mein ye बताया. These few shlokas. There are other shlokas that we will come across again, where we will get back to saying, fine, I understand that you are not there. I understand that you are not looking for moksha. I understand कि तुम कर्मरत हो. अब मैं ये भी समझता हूँ कि तुम काम्य कर्म में ही रत हो, तो कोई बात नहीं, उसका भी मैं तुमको उपाय बताता हूँ. ऑलरेडी फॉर दैट मैटर बता चुके हैं कि उस काम्य कर्म के अंदर में तुम उसका वो हाईएस्ट आइडियल, यदि तुम सेल्समैन हो तो तुम बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड क्यों नहीं बन सकते हो, यदि तुम प्रोफेसर हो तो बेस्ट प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते हो. वो आइडियल तुम्हारे यदि दिमाग में है तो उसको लेकर तुम यदि चलोगे तो धीरे धीरे वो बेस्ट आइडियल धीरे धीरे और भी बढ़ता 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 हमारे आगे चलकर हम एक्चुअली हाईएस्ट आइडियल ऑफ रियलाइजिंग वन सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग हु आई एम, वो उस पर पहुंच जाएंगे. सवाल है कि कर्म का गहन गति का अप्रभावित कैसे रहे. वही हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे कि वहां वो क्या बोल रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं, मैं अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ और वो बहुत एक टंग ट्विस्टर जैसा लगेगा आपको कि if you know what is action in inaction and if you know what is inaction in action, then you know everything. तो ये एक्शन इन एक्शन एक्शन इन एन एक्शन, वो इट साउंड्स लाइक अ टंग ट्विस्टर. तो वो एक्चुअली वहाँ श्लोक में भी वैसा ही लिखा हुआ है. खैर वैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे और वहाँ हम लोग ये कोशिश करेंगे समझने की कि वहाँ हाउ डू वी अंडरस्टैंड टू नॉट टू बी अफेक्टेड, टू बिकम, टू गेट टू दैट स्टेट विच इज कॉल्ड अ कर्मा, एक्शनलेसनेस. शांति शांति शांति.